विवेकानंद हाई स्कूल क्लास 8 हम सिविक्स का लेसन पढ़ रहे थे। ठीक है, वही चल रहा था हमारा कि सरकार में इसका नेतृत्व किस तरह से करते हैं, किस तरह से होता है। आज पर इसका थोड़ा सा रह गया था, आज वो पढ़ेंगे संसद में कौन लोग होते हैं। ठीक है, संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए अब ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की संख्या पहले से ज़्यादा है। बहुत सारे क्षेत्रीय दलों के सदस्य बढ़ गए हैं, लेकिन जिन सबों में तब वो संसद कोई भी प्रतिनिधि व चुनाव जीत कर आने लगे हैं। दलित और पिछड़े वर्गों की राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। ठीक है, तो जैसे ये पहली है, पहला मतदान जो हुआ था सन 1981 में हुआ था, 51 में हुआ था 1952 से। तो इसमें कितने मतदान प्रतिशत थे? 61.16। ठीक है, यानी 16। ठीक है, और चौथी में फिर 1967 में हुआ था, फिर 1971 में। तो इस तरह से मतदान की जो परिस्थिति है वो बढ़ती चली गई थी। तो देखा जाए तो अब जो है लोकतंत्र समाज में को पूरे तौर पर सही ढंग से प्रतिनिधित्व कर लिया है। विज्ञ से साफ दिखाई दे रहा है कि भाई अलग अलग होते हैं कि जो आवाज़ उठाई गई है कि किस तरह से अनुसूचित जाति और जनजातियों के बीच में आरक्षित की गई है। ठीक है, भले दलित और दलित वर्ग को किस तरह से किया गया है। ठीक है, तो पिछड़े वर्गों में जो दलित और पिछड़े वर्गों की राजनीतिक हिस्सेदारी भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, और धीरे धीरे इस तरह से उसको बढ़ावा मिल रहा है कि लोकतंत्र में सभी लोग हैं जो कि समानता को ज़्यादा मात्रा में क्या दिया जा रहा है? बढ़ावा दिया जा रहा है। उसी प्रकार आदिवासी उम्मीदवार भी जीते और संसद में उनकी भी उचित हिस्सेदारी हो। उनसे उम्मीद की जाती है कि वह दलितों और आदिवासियों की जिंदगी से जुड़े मुद्दों को भी ज़्यादा अच्छी तरह से संसद में उठा सके। इस प्रकार हाल में ही महिलाओं के लिए सभी सीटों के आरक्षण का सुझाव पेश किया। इस सवाल पर अभी भी बहस हो रही है कि 60 साल पहले संसद में केवल 4% महिलाएं थीं। भाई कितने प्रतिशत थी? 60 साल पहले संसद में केवल 4% महिलाएं थीं। आज भी उनकी संख्या 9% से जरा ऊपर पहुंच गई है। अब इस बात पर ध्यान देना है कि आधी आबादी औरतों की है तो है, ये साफ हो जाता है कि संसद में उन्हें बहुत कम जगह मिल रही है। तो यानी कि अब अंदाज़ा लगाया जाता है कि महिलाओं को बहुत कम संख्या में वो मिल रही है, आबादी मिल रही है। इस तरह के मुद्दों की वजह से आज हमारा देश ऐसे कुछ मुश्किल और उलझनों सवालों से क्या कर रहा है? जूझ रहा है कि अब क्या हमारी लोकतंत्र क्या वाकई प्रतिनिधि है या नहीं। हम ये ऐसे सवाल पूछ सकते हैं और उनसे जवाब ढूंढने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। समझ में आ गया? तो इस तरह से लेसन कंप्लीट होता है। तो जैसे आपके नोट आते हैं, जैसे सभी कृति है, तो इसका मीनिंग क्या है? इस पर एक नोट लिखना है, किसी चीज़ पर अपनी सहमति देना, यानी कि किसी बात के लिए अपनी सहमति प्रकट करना और उनके पक्ष में काम करना। तो इस सब संसद के पास उपलब्ध औपचारिक और संसद में लोगों की आस्था बनाए रखने की जरूरत होती है, उसको कहते हैं स्वीकृति। दूसरा होता है गठबंधन। इसका मतलब समूह और दलों के तात्कालिक गठजोड़ से होता है कि गठबंधन का इस्तेमाल चुनावों के लिए किसी भी दल को बहुमत न मिलने की स्थिति में गठजोड़ के लिए किया जाता है। अनसुलझे, इसका आशय है कि ऐसी परिस्थितियों से है जहां समस्याओं को कोई आसान समाधान उपलब्ध नहीं होता, उसे कहते हैं अनसुलझे। ठीक है, तो ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। आपको क्वेश्चन सेंड कर दिए जाएंगे। उसके बाद आपके अभ्यास के क्वेश्चंस हैं। इसके बाद अभ्यास के इतने क्वेश्चंस नहीं बन पाते, फिर भी आपको जो और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भेजे जाएंगे उन क्वेश्चनों को आप सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपियों पर जरूर लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें अभ्यास के क्वेश्चंस कम हैं, परंतु लेसन के बीच में जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा मात्रा में आते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे।